लेकिन इस बीच आपको बताएं कि लॉरेंस गैंग में एक और कोड है। कोड क्या है कि कोई भी लड़की की एंट्री नहीं होगी। हम यूं ही नहीं कह रहे, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि लॉरेंस को उसके गुर्गे गुरुजी कहते हैं। जी हाँ, गुरुजी के नाम से जाना जाता है लॉरेंस, और जेल में पूजा पाठ भी करता है। इस तरह की इमेज है, कई टैटूज भगवान राम के नाम के भी उसने लगवा रखे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करता है लॉरेंस बिश्नोई, ये जो जानकारी हमें मिली है। जी हाँ, अनाज नहीं खाता है, फल या दूध दही ही खाता है, इसी का सेवन करता है और लड़कियों से दूर रहता है लॉरेंस बिश्नोई। और यही बात है कि ये जो कोड है, ये सभी जो गैंग मेंबर्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। नवरात्रि के उपवास के साथ 9 दिन का मौन व्रत भी रखता है लॉरेंस। लॉरेंस का ये नारा है कि जय बलकारी, और इसी को सब फॉलो करते हैं। जो गैंग मेंबर्स जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो भी ये फॉलो करते हैं। और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये सभी को फॉलो करना होता है। और लॉरेंस गैंग का ये कोड है, जी हाँ, ये सीक्रेट कोड है जो फॉलो करके ही एंट्री मिलती है लॉरेंस के गैंग में। चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अनमोल बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो जानकारी हमें मिली है। गोल्डी बराड़ की भी नहीं है, जो लिस्ट आप देख रहे हैं। जी हाँ, रोहित गोदारा, ये 3 जो मेन गैंगस्टर्स हैं जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है। इसके अलावा सचिन बिश्नोई थापन, विक्रम बराड़ और काला राणा का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इनका कोड है, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको ये फॉलो करते हैं और इसके बाद ही एंट्री हो पाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब इतने सारे युवा हिस्सा बनते हैं लॉरेंस गैंग का, आपने देखा होगा कि कई लोगों की रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है, क्योंकि लॉरेंस तो जेल में बंद है। आखिर ये रिक्रूटमेंट होती कैसे युवा इस झांसे में आ जाते हैं? आखिर क्या ऐसा कहता है लॉरेंस, आपको बताते हैं। दरअसल इंश्योरेंस देने की बात करता है। जी हाँ, इंश्योरेंस। सुनिए कैसे। दरअसल जेल जाने पर शूटर के परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है, उसे पूरी मदद दी जाती है, उसे कोई तकलीफ ना हो, ये इंश्योर करता है लॉरेंस बिश्नोई। इसको लेकर पहले ही डायरेक्टिव्स हैं। जेल जाने से पहले परिवार को ये बता दिया जाता है कि आपके लिए मदद पहुंच जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग परिवार का पूरा ध्यान रखता है। जी हाँ, इमरजेंसी जब होती है तो शूटर्स के जो परिजन हैं, अगर वो फंस गए तो उनको पूरी सहायता सुनिश्चित की जाती है। जेल में शूटर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, यानी अगर आप लॉरेंस गैंग के शूटर की लिस्ट में हैं और आप फंस जाते हैं तो आपके परिवार तक तो मदद पहुंचेगी ही। जेल के अंदर भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉरेंस एश्योरेंस देता है। दूसरे बदमाशों से शूटर का संपर्क कराया जाता है, उसको ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, संपर्क भी कराया जाता है। और शूटर अगर मर जाता है किसी घटना में तो उसकी मौत का बदला भी जल्द लेने की बात करता है लॉरेंस। इस तरह से झांसे में फंसाता है। और बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कि महाराष्ट्र से लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने वाला है। जी हाँ, ऑफर पहले भी टिकट किया गया था कई जगहों से। अब जो जानकारी मिल रही है, चुनाव लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई। जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक ऑफर की गई है सीट। ये जो लेटर आप देख रहे हैं, बांद्रा पश्चिम सीट से लॉरेंस बिश्नोई को टिकट ऑफर किया गया। हालांकि अभी लॉरेंस बिश्नोई इस पर क्या रिएक्शन देता है, लड़ता है या नहीं, इसको लेकर देखना होगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने यह जानकारी दे दी है। वो पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको बताएं कि ऑफर भाटी की तरफ से दिया गया है, उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया। उन्होंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, और अब तो ऑफर ही दे दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारा काम अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, तो देखिए अब वारंट जारी हो चुका है, वांटेड उसे घोषित कर दिया गया, 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन नंबर 2 की हैसियत इस गैंग में गोल्डी बराड़ की। तस्वीर आपको गोल्डी बराड़ की दिखा रहे हैं। यह हाई प्रोफाइल अपराधों में लिप्त माना जाता है। टारगेट किलिंग जैसा अपराध हो, वसूली सुपारी जैसा अपराध हो, गैंग में नए लोगों की भर्तियां हो या हथियार मुहैया कराना, ये सारा जिम्मा अनमोल बिश्नोई के बाद दूसरे नंबर पर संभालता है गोल्डी बराड़, जो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। लेकिन आपको बताएं कि कनाडा में जिस गोल्डी बराड़ को लेकर कई दावे किए गए, ट्रूडो का वो दावा आपको याद होगा जिसमें ट्रूडो ने ये कहा कि निज्जर की हत्या कराई गई, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और गोल्डी बराड़ इसमें इन्वॉल्व था। ये तमाम बातें कहकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब आपको बताएं, कनाडा अपने ही दावों में फंस गया है। दरअसल हुआ क्या, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कनाडा से लौटे राजनयिक संजय वर्मा ने बड़ा खुलासा किया। जी, हमारी जानकारी उनकी तरफ से सामने आई है। कनाडा ने गोल्डी बराड़ का नाम, जो अपराधियों की सूची थी, उससे हटा दिया है। जिस अपराधी को लेकर दावे कर रहे थे कि भारत इन्वॉल्व है, उस अपराधी को लिस्ट में से ही हटा दिया गया। भारत ने कनाडियाई अधिकारियों के साथ नाम साझा किए थे, बताए थे। कनाडा ने बराड़ का नाम वांछित की सूची में उस वक्त डाल दिया था, वांटेड, वांछित यानी वांटेड। अब अचानक उसका नाम वांटेड की सूची से गायब हो गया है। कनाडा अपने ही फैसलों से अपनी किरकिरी तो करा ही रहा है, और ये भी बता रहा है कि कैसे वो कंफ्यूज है। ऐसे में लगता है कि जो भारत को लेकर आरोप लगाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लगाए गए थे, क्योंकि कनाडा डबल गेम खेलता दिखाई दे रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए आपके सामने रख देते हैं। दरअसल खालिस्तानी हत्या के आरोप लगाए थे, आपको याद होगा। ट्रूडो ने बहुत बड़ी बातें की थी और हमने ये फैसला लिया था, भारत ने ये फैसला लिया था कि राजनयिक वापस आ जाए और यहां से इनके राजनयिक जाएं, समय भी दिया था। उसके बाद ट्रूडो ने कहा था कि ये सब कुछ भारत के इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है, भारत सब कुछ देख रहा है, भारत सब कुछ कर रहा है।
भारत ने क्लियर कर दिया था कि भारत इन तरह की चीजों में, इन हल्की बातों में आता ही नहीं है, और भारत ने कायदे से कनाडा को एक तरह से नमस्ते कर दिया। वहां से राजनयिकों को वापस बुला लिया और यहाँ जो इनके 6 राजनयिक थे, अधिकारी थे, उनसे कहा कि आपके पास समय है, आप निकल जाइए। लेकिन अब वही गोल्डी बराड, जिसको लेकर ट्रूडो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ग्लोबल फोरम पर कह रहे थे कि भारत इन्वॉल्व है, उसका नाम वांटेड की सूची से ही हटा दिया। अगर वो वाकई इन्वॉल्व था, अगर भारत की भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो नाम सूची से कैसे हट सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर अब ट्रूडो को सोचना चाहिए कि वो खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही बातें कहते हैं, खुद ही उसमें फंस जाते हैं, और एक तरह से पूरी तरह सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन आपको बताएं, अब कनाडा सरकार इसमें फंस तो गई है और गोल्डी बराड का नाम आउट कर दिया गया लिस्ट में से, लेकिन एक तरह से आईना भी दिखा दिया है ट्रूडो को खुद ही से। रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के साथ ट्रूडो का हाथ, पहले अपराधी बताया, अब कर रहे बचाव। क्या कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो डबल गेम खेल रहे हैं? क्या भारत पर लगाए गए आरोप सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने वाली रणनीति का हिस्सा था? क्या जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाकर अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे थे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो ट्रूडो खालिस्तानियों की हत्या का आरोप लॉरेंस गैंग पर लगा रहे थे, जिस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने तो ट्रूडो के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। दरअसल कनाडा से वापस बुलाए गए राजनयिक संजय वर्मा ने खुलासा किया है कि कनाडा ने अचानक ही उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र में सक्रिय गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम वांछित अपराधियों की सूची से हटा दिया है। हालांकि वही कनाडा है जो खालिस्तानी निर्झर की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग को कसूरवार ठहरा रहा था। आप खुद ही सुनिए। The use of organized crime elements, and I will say what we've, and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnor Group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that that group is connected to agents of the government of India. एक जगह तो कनाडा पुलिस लॉरेंस गैंग पर आरोप लगाती दिख रही है, तो वही कनाडाई सरकार गोल्डी बराड पर मेहरबान है। जबकि ये बात साफ है कि लॉरेंस के जेल में होने के बाद भी गोल्डी बराड ही वो आदमी है जो पूरे गैंग को बाहर रहकर चला रहा है। हालांकि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में गोल्डी बराड का नाम अभी भी शामिल है। भारत ने कई बार गोल्डी बराड के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा से बात भी की है, लेकिन ट्रूडो केवल और केवल खालिस्तानी वोट बैंक को साधने के लिए पहले तो लॉरेंस गैंग को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन अब गोल्डी बराड को वांछित लिस्ट से हटाकर खुद ही हिट विकेट हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये तो गोल्डी बराड को लेकर एक बड़ी जानकारी हमने आपको दे दी, लेकिन आपने सुना होगा ज़ीशान सिद्दीकी, जी हाँ, बाबा सिद्दीकी के बेटे, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात करके बहुत बड़ी बात कही। पहले ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन ज़ीशान सिद्दीकी ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा क्या है, चलिए आपको जरा बता देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से खुलासा कर दिया। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी से रिपब्लिक भारत ने बात की। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मर्डर से ठीक पहले फेक नैरेटिव बनाया गया, यानी झूठी बात फैला दी गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लॉरेंस का एंगल इस घटना में ले आया गया। ज़ीशान सिद्दीकी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं इशारा किस ओर है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के घरों के लिए बाबा सिद्दीकी की जान गई, यानी ज़ीशान ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे। बाबा सिद्दीकी जिस तरह की शख्सियत थे, बॉलीवुड, राजनीति दोनों ही तरफ उनके अलग अलग जानने वाले थे, एक बड़ा उनका तगड़ा नेटवर्क था, और ज़ीशान ये कह रहे हैं कि जो लोग खुश नहीं थे वो हमें खत्म करना चाहते थे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात ज़ीशान सिद्दीकी ने, कितना बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत से बातचीत के जरिए किया है। यानी उनका इशारा है कि इस पूरे मामले में कोई और भी एंगल है, क्या कोई बिल्डर लॉबी है। समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। सिद्दीकी के मर्डर के दौरान लॉरेंस गैंग का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे है कोई और लॉबी? बाबा सिद्दीकी की मौत से मुंबई की किस लॉबी को फायदा होने वाला था? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 13 दिन बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पुलिस की जांच को नया मोड़ दे दिया है। जो मुंबई पुलिस मर्डर के बाद से ही लॉरेंस गैंग को इसमें शामिल बता रही थी, लगातार गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही थी, संदिग्धों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन अब जो ज़ीशान ने बताया उसके मुताबिक इस हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे वाकई में लॉरेंस गैंग था या फिर कोई और लॉबी लॉरेंस गैंग के नाम पर अपना फायदा करने में लगी थी।
हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया है। साफ है कि गुर्गे तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन इन गुर्गों के पीछे बिग फेस कौन है वो अब तक पर्दे में ही है, और यही वजह है कि हत्या का मकसद अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच तो कर रही है, जिसमें सुपारी लेकर हत्या, कारोबारी प्रतिद्वंदिता या मुंबई में झुकी पुनर्वास परियोजना को लेकर